हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम, मांगे पूरी न करने पर इस महासंघ ने विधानसभा का घेराव कर किया प्रदर्शन। जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव किया। सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक चौड़ा मैदान में जिला परिषद कर्मचारियों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। विधानसभा घेराव के बाद अब जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि अगर 30 सितंबर तक उनकी मांगे पर सरकार व विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो फिर 30 सितंबर के बाद अनिश्चित काल के लिए हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। वह दरअसल जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी पिछले काफी समय से मांगे उठा रहे हैं कि इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्जर किया जाए, लेकिन इन कर्मचारी का अभी तक विभाग में मर्जर नहीं किया गया है। ओबीसी महिलाओं को भी मिलना चाहिए आरक्षण, उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। जब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की नेत्री उमा भारती ने महिला आरक्षण के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संबंधित विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान करने की मांग की है। सुश्री भारती ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक्स में पोस्ट कर साथ ही यहां पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ है, इसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। सीबीआई से जांच करवाओ फिर रिजल्ट निकालो, विजिलेंस एफआईआर में उलझे युवाओं ने निकाला गुस्सा। जब विधानसभा के मानसून सत्र के बीच पेंडिंग रिजल्ट को लेकर शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने शिमला के चौड़ा मैदान पर लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। हालांकि इनकी संख्या कम थी, लेकिन इसमें कई पोस्ट कोड के युवा शामिल थे जिनकी भारतीयों में विजिलेंस ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है और आगे की जांच का कोई आता पता नहीं है। वह युवाओं की मांग थी कि सरकार चाहे विजिलेंस जांच एजेंसी की तरह केंद्र की सीबीआई की तरह किसी एजेंसी से जांच करवा लें, लेकिन कंडीशनल अपॉइंटमेंट की व्यवस्था बहाल करें। इससे पहले पूर्व सरकारों के दौरान भी ऐसा होता रहा है। वह चौड़ा मैदान में बेरोजगार युवा भूख हड़ताल पर भी बैठे। ये युवा पेंडिंग रिजल्ट को निकालने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि ये युवा विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी हैं। छात्रों को लगा झटका, ईआरपी सिस्टम फिर सवालों के घेरे में। 19 को जारी होनी थी बीएड की मेरिट लिस्ट। जिस सूबे में बीएड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों को झटका लगा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से 15 सितंबर को जारी नोटिस में कहा गया था कि विश्वविद्यालय 19 सितंबर को बीएड की शनिवार मेरिट लिस्ट जारी करेगा, जिसके बाद 22 से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। वहीं बुधवार को मेरिट लिस्ट के इंतजार में छात्र दिन भर विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट खंगालते रहे, लेकिन मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। ऐसे में सूबे के 20,000 छात्रों को एक और झटका लगा है। बता दें कि प्रदेश के सरकारी व निजी कॉलेजों में बीएड की 8,000 सीटों के लिए 20,000 छात्रों ने जुलाई के महीने में प्रवेश परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट विश्वविद्यालय ने 15 सितंबर को जारी कर दिया था। वह 2 महीने बीत जाने के बाद एचपीयू अभी तक बीएड की शनिवार मेरिट जारी नहीं कर पाया है। इसके बाद फिर से विश्वविद्यालय की ईआरपी सिस्टम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सीनियर असिस्टेंट को प्रमोशन जल्द, शिक्षा निदेशालय ने उप निदेशकों से 3 दिन में मांगा डाटा। जिस शिक्षा विभाग ने विभिन्न पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। मंगलवार को उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सीनियर असिस्टेंट प्रमोशन के लिए उप निदेशकों से विस्तृत डिटेल मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशालय अमरजीत शर्मा ने इस संबंध में सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर प्रमोशन से संबंधित डिटेल 3 दिनों में भेजने के निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, काजा, केलांग, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी, कांगड़ा और चंबा जिलों के उप निदेशकों को जारी किए हैं। बता दें कि इन कर्मचारियों का सीनियर असिस्टेंट के पद से अधीक्षक ग्रेड 2 पद पर प्रमोशन होना है। यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी की जानी है। उप निदेशकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में इस सूचना को समय पर पहुंचाएं और जल्दी डिटेल एकत्र कर कंपाइल करके निदेशालय को भेजें। इस सूचना को निदेशालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। वह निदेशालय द्वारा वेबसाइट पर 95 सीनियर असिस्टेंट की सूची भी जारी की गई है, जिनकी डिटेल निदेशालय को भेजी जानी है। कोरोना मूलक भर्तियों पर जल्द होगा फैसला, कमेटी की बैठकों के बाद पॉलिसी में छूट देने का विचार। जे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कोरोना मूलक भर्तियों के मामले में किसी भी तरह की छूट देने का विचार इसके लिए बनाई कमेटी की बैठक के बाद होगा। अभी वह कोरोना मूलक भर्ती के आवेदकों से इतना कह सकते हैं कि सरकार उनके साथ न्याय करेगी। वह सीएम ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी सरकार विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसला लेगी। इस मामले में नालागढ़ के निर्दलीय विधायक के एल ठाकुर ने विधानसभा में सवाल पूछा था।
पंडो में 8 मील के पास स्कूल बस और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर, 25 बच्चे घायल। जो मंडी पंडो फोरलेन में 8 मील के पास एक स्कूल बस और स्कॉर्पियो की टक्कर से 25 बच्चे घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मंडी की तरफ से एक निजी स्कूल की बस पंडो की तरफ जा रही थी। इसी बीच 8 मील के पास बस और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई। इसके बाद घायल बच्चों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मंडी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 20 बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। इन्हें हल्की चोटें आई है, जबकि 5 बच्चों को ज्यादा चोटें लगी है, जिन्हें चिकित्सकों ने फिलहाल मंडी अस्पताल में अपनी निगरानी में रखा है और उनका इलाज चल रहा है। वहीं उधर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। आज धर्मशाला स्टेडियम का दौरा करने आएगी बीसीसीआई पिच कमेटी, फंगल इन्फेक्शन को लेकर उठ रहे कई सवाल। जब विश्व कप मैचों को देखते हुए धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में बीसीसीआई की पिच कमेटी यहां का दौरा करेगी। वह पिछले सप्ताह बात उठी थी कि धर्मशाला स्टेडियम के ग्राउंड में फंगस बढ़ गई है। इसके चलते ग्राउंड में डी श्रेणी का फंगल इन्फेक्शन बढ़ गया है, जिसके चलते धर्मशाला से विश्व कप की मैच शिफ्ट हो सकते हैं। वहीं अब देखना होगा कि पिच कमेटी क्या निर्णय लेगी। कसौली के सीआरआई में मतदान प्रक्रिया हुई शुरू, जाने किसके बीच है टक्कर और कब आएंगे नतीजे। हिमाचल के कसौली में बुधवार को केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में होने जा रहे कर्मचारी संघ के द्विवार्षिक चुनाव का मतदान सुबह 8:30 बजे हो गया है। यह मतदान प्रक्रिया 2 चरणों में होने होगी और शाम तक चलेगी। वह पिछले चुनावों की तरह ही इस बार भी संस्थान के दोनों मुख्य धड़ों शेर पैनल व सूरज पैनल में ही आमने सामने की कड़ी टक्कर है। सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम, मांगे पूरी न करने पर इस महासंघ ने विधानसभा का घेराव कर किया प्रदर्शन। जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव किया। सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक चौड़ा मैदान में जिला परिषद कर्मचारियों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। विधानसभा घेराव के बाद अब जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि अगर 30 सितंबर तक उनकी मांगे पर सरकार व विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो फिर 30 सितंबर के बाद अनिश्चित काल के लिए हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। वह दरअसल जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी पिछले काफी समय से मांगे उठा रहे हैं कि इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्जर किया जाए, लेकिन इन कर्मचारी का अभी तक विभाग में मर्जर नहीं किया गया है। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। इस तरफ आ जाओ मंत्री बना देंगे, सदन में बीजेपी की महिला विधायक को सीएम सुक्कू ने दिया ऑफर। सुक्कू ने हंसते हंसते रीना को मंत्री बनने की बात कह डाली है और कहा है कि इस तरफ आ जाओ मंत्री बना देंगे। इस पर सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने हंसी का ठहाका लगाया। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधेयक पेश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।